अभी कौन सी आईटी बेटा तुम्हारे को मिली? सर आईआईटी गुवाहाटी मैकेनिक। अरे वाह भाई, बहुत 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 बधाई हो। और फाइनली ड्रीम कम ट्रू, और जो सपना देखा था और वो तुमने 12th के साथ ही पूरा कर लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है, बहुत बहुत बड़ी बात है भाई कि 2 साल की तैयारी में आपने उस सपने को पूरा कर लिया। और आईआईटी गुवाहाटी बहुत ही बढ़िया कैंपस है, बहुत ही अच्छा है। तो दक्ष, सर्टिफिकेट बेटा आपने प्रिंट कराया है? हाँ सर। अच्छा, तो देखो भाई, ये बहुत बड़ी जर्नी बेटा आपकी है। तो सबसे पहले अपन इस सम्मान के क्रम में कि आप अपने पेरेंट्स को पहले सम्मानित करो, सर्टिफिकेट दो, उनका आशीर्वाद लो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा सम्मान है, मैं समझता हूँ। जो ये बच्चे हम लोगों को जो गिफ्ट देते हैं, तो दक्ष पैर छुओ बेटा, पैर छू के आशीर्वाद लेके और ये अपने को करना है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे भी कि वो आप दक्ष का भी आप सर्टिफिकेट देकर सम्मान करें। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। तो दक्ष, अब मैं तुमसे को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्क है आप लोगों का के लिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता अगर आप लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे। तो आज जो पहुंचा है बेटा, वो पॉसिबल ही नहीं कर सकता। आप लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं। इस तरह की पूरी टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सच में आप लोग का इतना हार्ड वर्क है, इतना आप मोटिवेट करते हैं बच्चों को, टीचर मेंटर जो मतलब इतना प्रॉपरली गाइड करते हैं। मैं हर किसी को बोलती हूँ कि इस तरह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अपने इंडिया में कि मतलब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ज्वाइन करो। एनके सर, प्रतीक सर, सारांश सर और पूरी टीम बहुत अच्छे से गाइड करती है, बहुत अच्छे से मतलब सपोर्ट करती है। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए, हमारा तो सोना ही खरा सोना है। हाँ, मेन तो बीज में दम होना चाहिए, और दक्ष ने ये सिद्ध किया है कि भाई हम तराशने वाले जरूर हैं, लेकिन इसमें इतना दम था कि इसने वो किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बच्चे की खास बात ये है कि पूरी टीम ने तो जो किया, लेकिन इस बच्चे ने 2 साल तक पूरा एक सन्यासी की तरह इतने सेक्रीफाइसेस करके और लगातार क्लासेस करके, टेस्ट दे के, मेंटरशिप पूरी लेकर इन्होंने जो किया है दक्ष ने, ये इसकी साधना है, इसकी तपस्या है, जिसका फल इसको मिला है। तो आज मैं आपसे एक चीज़ का रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इसने इतना बड़ा काम कर दिया है, तो आप वो एक कोई मोमेंट शेयर करें जब आपको लगा कि वो टर्निंग पॉइंट था जब इसने ऐसा किया। मैं अभी तो में कुछ नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन बस इतना ही है कि आप लोग के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। आज जो उसका भी बहुत हार्डवर्क किया है, बस आप ऐसी आशीर्वाद और ब्लेसिंग सब बनाए रखिए बच्चों के ऊपर। और एक चीज मैं आपके लिए चाहूंगा कि आप इसके लिए भी कुछ बोलिए, क्योंकि इसने इतना बड़ा काम करके दिखाया है जो एक पेरेंट्स का सबसे बड़ा सपना है। तो मैं आप इसके बारे में भी कुछ सुनना चाहता हूं, क्योंकि आज इसके भी कान तरस रहे हैं आपसे कुछ सुनने का, वो सुनने का जो हम तो हमेशा डांटते रहे, समझाते रहे बेटा पढ़ ले, पर आज इसका दिन है। तो आज आप इसको क्या कहना चाहोगे इतनी बड़ी उपलब्धि पर? सर मुझे तो पहले से ही दक्ष पे बहुत प्राउड है, क्योंकि बचपन से उसने हमेशा प्राउड फील कराया है। कभी ऐसा मोमेंट नहीं हुआ है कि मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा डाउन फील नहीं करवाया अपने को। बहुत मतलब मुझे गर्व होता है कि मैं उसकी माँ हूँ। ऐसा बहुत बड़ी बात है बेटा दक्ष। देखो, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो पेरेंट्स जिनके बच्चे प्राउड फील कराते हैं, और यू आर वन ऑफ देम। दक्ष, मैं तुमसे भी पूछता हूँ, बताओ आज तुम्हें अपनी मम्मी के बारे में क्या कहना है? बताओ, पूरा खुल के बताओ, क्या तुम्हारे मन में चल रहा है? तो सर मैं मेरे मम्मी मदर और फादर दोनों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। बट स्पेशली मैं अपनी ये जर्नी उन दोनों की जो मतलब मेरे फादर की 38 इयर्स ऑफ वर्क और मेरे मदर की 18 इयर्स ऑफ जो स्ट्रेस वर्क और जो उन्होंने प्रेशर हैंडल किया है मेरे लिए, उसको डेडिकेट करता हूँ। और आज जो मुझे मिला है वो भी मैं इन लोगों पे डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि इन लोगों के हार्डवर्क और जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए उसके बिना ये पॉसिबल था ही नहीं। बिकॉज जहाँ से मेरे फादर और मदर मुझे जहाँ तक पहुँचाया उन्होंने, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि मेरी जेई की जर्नी में 99.99% इन लोगों का रोल था, बाकी मेरा रोल। बहुत बढ़िया बेटा। और बस ये हमेशा याद रखना कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के वो जो साल दिए हैं, और जब इनको ज़रूरत हो
तो तू उस चीज़ के लिए तैयार रहना बेटा, खड़े रहना माता पिता के लिए। और क्योंकि ये लाइफ की जर्नी है, ये एक अनवरत है। आज जो माता पिता हैं आज तुम्हारे रूप में एक आइडियन देखेंगे, फिर तुम माता पिता बनोगे, तो एक अनवरत जर्नी भारतीय संस्कृति में चलती रहती है। ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और IIT गुवाहाटी तुम जा रहे हो। अब मुझे ये बताओ बेटा, वो 2 साल की जो तुमने तैयारी की, तुम अपना मोटिवेशन कैसे बना के रखते थे? मैंने देखा कि कई बच्चे बीच बीच में झटक जाते हैं, बीच में थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तुमने 2 साल बोर्ड के साथ भी ये सब मैनेज किया। आज मैं तुमसे वो सारे सीक्रेट जानना चाहता हूँ। मैंने मतलब बस इतना ही देखना था क्योंकि मैं मेरे फादर और मदर दोनों को देखता हूँ कि वो दिन रात कैसे मतलब मेहनत करते हैं। मेरे फादर सुबह 5 to रात के 10 बजे तक, कभी 11 बजे तक, कभी 16 घंटे, कभी 17 घंटे काम करते थे। मेरी मदर भी उनका सपोर्ट करती थी। वो खुद भी स्कूल में टीचिंग करती थी, फिर घर पे आके फिर फादर की हेल्प करती थी। और मतलब बहुत ज़्यादा दोनों के स्ट्रगल्स मैंने देखे हुए जब से मैं छोटा था। तो तब से मैं मतलब मुझे डिसाइडेड था कि जो मतलब मम्मी पापा की इच्छा है, मुझे जहाँ पे वो देखना चाहते हैं फ्यूचर में, मैं वहाँ तक पहुँचने लायक बनूँ। और मतलब कोशिश मेरी यही है कि मैं इससे और आगे बढ़ूँ। मतलब कोशिश मैं करता रहूँगा। बिल्कुल ठीक बात है बेटा। और तुम्हारी जर्नी में ऐसा टाइम आया था क्या जब तुम डीमोटिवेट हुए हो या तुम्हें ऐसा लगने लगा हो और फिर तुमने उस पर वापस से कम बैक करके जर्नी को आगे बढ़ाया? कभी ऐसा फील हुआ टेस्ट में कभी कम नंबर आए हो? एक मतलब जैन से मार्च तक का एक पीरियड था मेरे 11th to 12th शिफ्ट में, जब मैं 3 महीने के लिए थोड़ा बीमार हो गया था। तब मैंने सत्यम सर की एक लाइन याद रखी थी कि जेई और IIT किसी का कोई भी एक्सक्यूज यूज नहीं करता। मतलब वो किसी पे कुछ भी दया नहीं दिखाता। उसको सिर्फ ये मतलब है कि तुमने 2 साल कितनी मेहनत की है, तुमने कौन से सिचुएशन से तुम बाहर निकले हो। वो कभी ये नहीं देखेगा कि तुम्हारे इस रीजन की वजह से तुम पीछे रह गए। बस यही लाइन याद रख के मैंने कम बैक किया था उस टाइम। और देखो आज सफलता में सत्यम सर के चेहरे पे वो विजयी मुस्कुराहट है। सर आपके शब्दों ने एक जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया कि 3 महीने बीमार होने के बावजूद भी ये बच्चा उठ के खड़ा हो गया। मुझे याद है सर आज भी क्लास में ये बोला भी था कि सर बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो मीन्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे और कुछ शायद बैकलॉग भी हो गया था तुम्हारा छोटा मोटा। हाँ सर, 2-3 दिन का मतलब बैकलॉग था। हाँ। फिर अभी मतलब जैसे मेरी पेमेंट से पहले ही जस्ट मेरे फादर का एक्सीडेंट भी हो गया था। हाँ। 4 दिन मेरी पेमेंट अप्रैल अटेम्प्ट के 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन था। फिर एक के बाद एक मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब मेरा थोड़ा बैलेंस करना पड़ रहा था, फैमिली प्रेशर और सिचुएशन से और पढ़ाई में। बट आपकी लाइन याद रख के मैंने पूरा सब बैलेंस किया। मैंने इसको ये बोला था सर कि देखो IIT का भी फॉर्म में ये लिखने नहीं देता है। ये चीज़ तो जो तुम बोल रहे हो वो मेरे लिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम पूरा ही सर परिवार तुम्हारे साथ है। बट IIT को क्या है कि वो मार्क्स लाओगे, कट ऑफ क्लियर करोगे तभी वहाँ एंट्री मिलेगी। तो इस चीज़ों को सर ये बहुत सीरियसली लिया। बहुत अच्छा लग रहा है आज ये जान कर कि तुम उस चीज़ को फॉलो करके काफ़ी अच्छा किए हो। तो IIT गुवाहाटी में मचाने का पूरा मचाओ जाकर IIT गुवाहाटी में, है ना? तो कैसा लग रहा है मैम आपको? मैं तो बहुत खुश हूँ। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं, मेरी खुशी, लेकिन सच में जो चाहिए था मिल गया, वो खुश है बस। बिल्कुल। तो कभी डांट खाया था दक्ष तुम क्लास में? सर वो बहुत साइलेंट बॉय है, इतना कुछ डांटने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे आज तक। नहीं मैम 10 से पूछ रहा हूँ, कभी टीचर से वो डांट खाया था क्या? नहीं? ऐसा कुछ अच्छा, तुम बहुत मतलब साइलेंट हार्ड वर्कर है सर, काफ़ी बहुत प्योर मेहनत पे ये सर बिलीव करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दक्ष, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि तुमने पूरा ऑनलाइन किया है ना, तो अभी कई लोग ऐसा मानते हैं कि ऑनलाइन में इतना डिसिप्लिन नहीं हो पाता है या नहीं हो पाता है। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, मतलब जैसे आपकी मम्मी भी आपके साथ हैं तो रेगुलर जैसे क्लास करता था, तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन के बारे में? सर मेरा तो ऐसा मानना है, अगर करना है तो करना है, उसके लिए फिर कुछ भी करना पड़े तो वो कर लेना चाहिए। अगर वो दिल में आग है कि कर ये मुझे IIT चाहिए तो आप कहीं से भी कर लो। तो मतलब आपको ऐसा लगा होगा ना ऑनलाइन क्लास में भी कि जैसे ऑफलाइन में बैठे हैं, सर लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, सर लोग बातचीत कर रहे हैं, तुमको देख रहे हैं।
तो सर ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप लोग जो बिल्कुल सर। टीचर्स इंटरेक्ट करते हैं, मेंटर्स बच्चे को पुश करते हैं, होमवर्क चेक होते हैं, तुम्हारा कभी होमवर्क चेक हुआ था क्या? हाँ सर, बहुत बार हुआ है। मतलब जो होमवर्क चेकिंग सेशन हुआ करते थे, मैं मेंटर ने मतलब जो इंडेक्स कैसे बनाना है होमवर्क में, मतलब कौन से क्वेश्चन जल्दी मिलने चाहिए रिवीजन के वक्त, वो उनकी मार्किंग वगैरह कैसे रखनी है, सारांश सर ने भी खुद ने बताया हुआ था कि रिवीजन के लिए मार्किंग कैसे, वो सब फॉलो करके फिर वो हो गया। तो होमवर्क भी तुम्हारे चेक हुए, टेस्ट एनालिसिस भी हुए, टेस्ट के टाइम पर भी। अच्छा एक चीज बताओ, तुमने क्लासेस छोड़ी थी क्या बाद में जब 12th में आ गए थे? नहीं मतलब ऐसे तो नहीं छोड़ी, बट जब मैं बीमार था हाँ। तब 2-3 मतलब क्लासेस। लेकिन उसके बाद रेगुलर की ना आपने? हाँ, उसके बाद रेगुलर की, जब इसको रिवीजन चला, सब चला, आगे सब किया। मिशन आईटी प्रो चला, सब किया आपने? हाँ एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 2A में तो फंसते होगे तुम। सॉरी सर। एक्सरसाइज 2 और 2A में सर पूछ रहे हैं कि हो जाती थी कि फंसते थे कहीं? सर मतलब 2 तो फिर ठीक है, हो जाती थी थोड़ी बहुत क्वेश्चन, मतलब 10 में से 5-6 हो जाते थे। 2A में मुश्किल से 2-3 होते थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होता गया तो थोड़े मतलब 3-4 तक पहुंचता गया। फिर जब मिशन आईटी प्रो चलता था तो मैं 2A करता था उसके साथ। मतलब सर एक्सरसाइज 2A में 2-3 क्वेश्चन इससे हो पाते थे, IIT गुवाहाटी जा रहा है। हाँ इससे ये पता चलता है सर अपना एक्सरसाइज 2A का टफनेस लेवल ऐसा है जो हाँ। कि बच्चों को सिखाता है, मतलब हासिल 2A, करना सिखाता है। हाँ मतलब वो जो चाहिए ना, मतलब जी। आईटी में जाने के लिए गेट पास है अपनी एक्सरसाइज 2 है जो इसने लिया मिशन आईटी में। और आप लोगों ने तो मिशन आईटी में पेपर भी सर किस लेवल के बनाए थे, क्यों कैसे लगे थे मिशन आईटी के पेपर? शानदार थे ना? तो मेरे मतलब 360 में से 70 नंबर आते थे एक बार। अब मतलब तुम्हारे एडवांस में मिशन आईटी के पेपर से ज्यादा नंबर आए होंगे ना? हाँ सर, फिर उसके बाद वो 180-185 टच किए। सर ये गजब कई गजब। सारे बच्चों से ये सुन चुका हूँ हाँ कि सरल का जो मिशन IIT का पेपर था वो मतलब एडवांस के ओरिजिनल पेपर से तो काफी टफ टफ था। पर बड़ी बात तो ये सर कि ये बच्चे बिल्कुल एक कर्मयोगी की तरह, एक उसके सैनिक की बावजूद तरह लगे रहे मेहनत और कभी करते डिमोटिवेट नहीं हो, और ये करते रहे। बहुत बड़ा दिन है बेटा, पूरी सरल टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही फोड़ते रहो, मचाते रहो, और जीवन में ऐसे ही ऊंचाइयां छूते रहो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, और मैम आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका जो योगदान है वो बिल्कुल ये मान के चलिए अनमैचेबल है। पेरेंट्स जो इस बच्चे के लिए करते हैं, लेकिन आज हमें उसकी सबसे बड़ी खुशी है कि ये बच्चे ने वो कामयाबी हासिल की। तो आज आप भी एक प्राउड पेरेंट्स की तरह, मतलब वो एक गाना नहीं है, मतलब फीलिंग तो ये है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे बिल्कुल। जब फीलिंग ऐसी आ रही है। फीलिंग ऐसी आती है, और जब अपने टाइम पर होती थी उससे ज़्यादा हम लोगों ने जब अचीव किया, और स्पेशली जब इसके पापा ने, आपने इतने सेक्रीफाइसेस किए, इतनी मेहनत की, तो बहुत बड़ी बात है। बेटा पापा घर पर हैं? हाँ सर। तो एक बार बेटा पापा से भी आपको बहुत बहुत बधाई हो साहब। थैंक यू सर, आपको भी। आपने जो इतनी बड़ी तपस्या की, बच्चे के भविष्य के लिए इतनी मेहनत की, जैसे ये बता रहे हैं दक्ष कि सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आपने इतनी मेहनत की है सर, तो ये एक बहुत बड़ा, और सबसे बड़ी बात तो है जैसे दक्ष ने कहा कि आपने एग्जाम्पल सेट किया कि सुबह से लेकर रात तक बिना थके, बिना उसके जो आपने मेहनत की है, और आपके संस्कार और आपकी दी हुई शिक्षाएं आज परिपक्व हुई, और ये बच्चा अब IITian बन गया है, बस IIT में जाने वाला है। तो बस आपका आशीर्वाद ऐसे बना के रखिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं दक्ष के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं साहब इस मोमेंट पर? मुझे गर्व है मेरे बेटे के ऊपर, बहुत स्ट्रगल किया मुझसे जाने के साथ। बस मतलब मैं समझ सकता हूं कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं, आंखें नम हो जाती है, और इस सफलता के बाद, और किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ा क्षण है, और माता पिता के लिए, बच्चे के लिए, इस सपने को इतने साल से जिया है सब लोगों ने मिलकर, और इतनी कठोर तपस्या के बाद आपकी, इसकी मम्मी की और दक्ष की, हम इस
मंजिल तक पहुँचे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत बधाई, और ईसरल टीम की तरफ से पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।